8.5 महीने में आज तक इन्होंने हमारे कोर्ट ऑर्डर की पालना नहीं की। 10 दिन और दो, इस तरह से इन्होंने हमारे 8 महीने निकाल दिए। हमें हमारी नियुक्ति हर हाल में चाहिए, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। भरी गर्मी में इतने बड़े टेम्परेचर में हम बहुत परेशान हैं। 18 साल हमको संघर्ष करते हुए हो गए। जैसे देवी देवता नाराज होने के बाद जो उनको मनाना पड़ता है, उस तरीके से आज उनको नारियल चढ़ा के जो कहीं ना कहीं मनाने के लिए आए हैं। अधिकारी न्यायपालिका से बड़े हो गए। नमस्कार, मैं हूं विनय चौहान और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। आज मैं पहुंचा हूं जयपुर के स्वास्थ्य मंत्रालय के यहाँ, जहां पर 2007-8 के नर्सिंग कर्मी हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर का और राजस्थान का आपको तापमान पता ही है कि क्या तापमान चल रहा है। तो पूछते हैं क्या वजह है इनकी इस तापमान के अंदर ये धरना प्रदर्शन करने की। तो किस चीज़ की मांग को लेकर आज आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं? सर, मैं धर्मेंद्र शर्मा दौसा से, और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हम यहाँ नियुक्ति की मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे 15 सितंबर 2025 को माननीय उच्च न्यायालय से आदेश हुए हैं नियुक्ति के, लेकिन 8.5 महीने में आज तक इन्होंने हमारे कोर्ट ऑर्डर की पालना नहीं की। और हम जब भी आते हैं, रोज हम चक्कर लगाते हैं स्वास्थ्य विभाग के, लेकिन ये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी सब हमको गुमराह करने में लगे हुए हैं और न हमारे से संबंधित ही हमें कोई जानकारी दे रहे हैं कि आपका कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आते हैं, आश्वासन दे देते हैं, हम चले जाते हैं। बार बार हमारे चक्कर लगवा रहे हैं। और क्योंकि कोर्ट ऑर्डर ने 1.5 महीने का समय दिया था 31 अक्टूबर तक का, वो टाइम भी निकल गया और उसके बाद में 8.5 महीने हो गए कोर्ट। तो अधिकारी न्यायपालिका से बड़े हो गए, क्योंकि जो स्थितियां हमारे सामने ये पैदा हो रही है, वो अधिकारी ये समझते हैं कि हम न्यायपालिका से भी बड़े हैं और हम हमारी नियुक्ति की मांग को लेकर अब धरना प्रदर्शन चालू करेंगे। और उसके लिए जो भी लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़ेगा उसके लिए संबंधित विभाग जिम्मेदार होगा और हमें हमारी नियुक्ति हर हाल में चाहिए, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। किसी से अभी तक आपकी किसी से बातचीत हुई है या बातचीत करने की कोशिश की है आप लोगों ने? हमारी बातचीत हुई है, पहले भी हुई थी, हम पहले भी आए थे, लेकिन हमें गुमराह कर दिया जाता है। टाइम निकाल रहे हैं हमारा, ये आपका 10 दिन में और हमें दो, हम देखेंगे, हमें 10 दिन और दो, इस तरह से इन्होंने हमारे 8 महीने निकाल दिए। हो सकता है ये हमारा 1 साल का जो कंटेम का टाइम है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हम इतने बेवकूफ भी नहीं है। हम वो हमारा डिसीजन तो आखिर लेना ही पड़ेगा। ये हमेशा क्या करते हैं कि जो पहले से ही लगे हुए हैं 2007-8 में, उनको ही वापस नौकरी दे देते हैं हर बार। हम कई बार फैसला लेके आए हाई कोर्ट से, 2009 में लाए, 12 में लाए, 2016 में लाए, 2018 में लाए, लेकिन हमेशा इन्होंने एक लिस्ट निकाल के रख रखी है, उसी को निकाल देते हैं बार बार, जो ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर हम उस लिस्ट में होते तो आज हम कोर्ट क्यों जाते? लेकिन ये हमको गुमराह कर रहे हैं, हमारा अधिकार छीन रहे हैं, हमारे अधिकार जो वंचित कर रहे हैं। हमारी बद्दुआ तो इनको लगेगी ही, लेकिन कोर्ट का इनको एक तरह से कोर्ट की जंजीरें भी इनके ऊपर पड़ने वाली हैं। क्या लगता है आज जो आप लोग इकट्ठे हुए, कोई निवारण निकलेगा या कुछ होगा? हाँ सर, होगा, जरूर होगा। निकालेंगे तो होगा, नहीं निकालेंगे तो शायद कोर्ट निकलवाए। निवारण तो इनके हाथ में है, अधिकारी तो ये हैं। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए, सब कुछ दे दिए, 4 बार ऑर्डर दे चुकी कोर्ट ने, उसकी भी पालना नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि न्यायपालिका से ये अधिकारी बड़े हैं। मेन बात तो ये कि न्यायपालिका की कोई मानना नहीं है। अब ऐसे आदेश तो हमारे पास बहुत आते हैं, ऐसे कई बार बोल चुके हैं हमें कि ऐसे आदेश तो हमारे पास आते रहते हैं। तो न्यायपालिका का जो आदेश है वो कहीं ना कहीं मानने को इनकार कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल सर, ये न्यायपालिका पे इनका विश्वास ही नहीं है सर। अगर ये मानते हैं तो फिर गलत तरीके से विवेचना करके मानते हैं, उसकी सही विवेचना करके नहीं मानते। उसको गुमराह करके, कोर्ट को भी कई बार गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे अधिवक्ता थे माननीय NS सिंह जी, जो है महानिदेशक पद पे भी रह चुके थे। तो ये नारियल लेके भी खड़े हैं, तो ये नारियल क्यों लेके खड़े हो आप लोग सब? सर, हिंदू धर्म में मन्नत मांगने के लिए मंदिरों में जाते हैं, देवी देवताओं को मनाते हैं। तो इसी प्रकार आज हमारे श्रीमान जोगाराम जी जांगड़ हैं, MD साहब हैं, वो हमारे देवी देवताओं से भी बड़े हैं। तो उन्हीं को मनाने के लिए हम आए हैं कि वो कुछ हमारी बात मान लें। इस भरी गर्मी में इतने बड़े टेम्परेचर में हम बहुत परेशान हैं। 18 साल हमको संघर्ष करते हुए हो गए, हमारी पीड़ा को समझें। अगर उनके भी बेटा बेटी अगर ऐसे होते, वो अगर किसान परिवार से निकल के आए हैं, तो वो हमारी पीड़ा को समझ सकते हैं। वो देख सकते हैं कि इस गर्मी में कितने परेशान हो रहे हैं। हमको 18 साल संघर्ष करते हुए हो गए, हमारी मांगे पूरी करो। हम NRHM 2007-8 के वंचित बेरोजगार भाई बहन हैं, जो आज 18 साल से इस दंश को भुगत रहे हैं।
तो आप देख पा रहे हो कि जिस तरीके से सबके हाथ में जो है नारियल है, और आज ये जो है एमडी साहब को जो है ये नारियल देने के लिए आए हैं कि कहीं ना कहीं वो जो जैसे देवी देवता नाराज होने के बाद जो उनको मनाना पड़ता है, उस तरीके से आज उनको नारियल चढ़ा के जो कहीं ना कहीं मनाने के लिए आए हैं। तो आपने जैसा कि देखा कि ये इनकी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, और आज इनके आर पार की जो कहीं ना कहीं लड़ाई है, और ये नारियल लेके जो ये आए हैं कि एमडी सर को मनाने के लिए कि जैसे हिंदू प्रथा के अंदर अगर देवी देवता नाराज हो जाते हैं तो उनको नारियल चढ़ा के जिस तरीके से मनाते हैं, तो आज ये भी नारियल, सभी लोग नारियल लेके आए हैं और एमडी सर को जो कहीं ना कहीं मनाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं वो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी ही जानकारी और खबरों के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।